40 वर्षीय युवक की हथेली है और आज हम इसका परीक्षण करेंगे मित्रों। जो मित्र अभी नए नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं पाम ब्लॉग से, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। 40 वर्षीय व्यवसायी की हथेली है और इन्होंने मुझे अपनी हथेली भेजी है और ख़ास मुझे ये पूछा है कि इनका समय कब से अच्छा चलेगा। कुछ अभी तो ये संघर्ष में हैं और 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका हम आज विवरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। जो चीज़ें मुझे इस हथेली में कमाल की दिख रही हैं, सबसे पहले मैं उसे ही इंगित कर लेता हूँ। देखिए, इस हथेली जो है वो एक रेक्टेंगुलर हथेली है और अनुपात में उंगलियां भी लंबी हैं और ये दोनों उंगली खासकर शनि की और सूर्य की उंगली खास लंबी है। तो इनको शनि भगवान का और सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद इनके साथ में है। और जो मुझे सबसे विशिष्टता नज़र आ रही है इस हथेली में, वो है, देखिए, इनका मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा सॉलिड बना हुआ है। तो धन इनके हाथ में एक अच्छा रहेगा ही। और इनकी एक नहीं दो लक लाइन है। ये देखिए, एक चंद्र पर्वत से निकली है और एक केतु पर्वत से निकली है। ये बहुत अच्छी लाइन है। 2 लक लाइन इनके पास में है। एक इंट्यूशन लाइन भी देखिए यहाँ पे बन रही है। यहाँ से एक चंद्र बन रहा है जो बुध के पर्वत को देख रहा है। इस प्रकार से ये इंट्यूशन लाइन इनकी बहुत गजब बनी हुई है। और इनका जो केतु का पर्वत है वो बहुत सुंदर बना हुआ है। और केतु का पर्वत अगर सुंदर बना हो तो हमको नायाब चीज़ों की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में हमें मोक्ष जरूर मिलता है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है इनके हाथ में और ऐसे जातक को ऐसी हथेली मिली है, फ़क्र करना चाहिए अपनी किस्मत पे। आइए हम एक इसका सामान्य विवरण करते हैं। गुरु के पर्वत अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो गुरु का पर्वत यहाँ बैठते हैं, पहली उंगली के नीचे आचार्य गुरु बैठते हैं, गुरुदेव। अगर हम पर्वत देखें तो ये पर्वत एक साधारण अवस्था में ही है। एक औसत मैं इसे कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ना तो उठे हुए हैं ना बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं और एक साधारण अवस्था में है। इनकी जो ये प्रोग्रेस लाइन है ये थोड़ी डिस्टर्ब जा रही है। थोड़ा सा और फोकस करके देखता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ी सी वीक पड़ रही है इनकी। तो इनको अपनी ग्रोथ लाइन, क्योंकि ये बता रही है कि इनके जीवन में अभी वृद्धि रुक गई है। ये वाली जो लाइनें आप देख रहे हैं ये धर्म से रिलेटेड लाइनें होती हैं। व्यक्ति पूजा पाठ करता है, धर्म से जुड़ा होता है, मानवीय मूल्यों को लेकर चलता है, व्यक्तित्व उदार होता है। और यहाँ पर जो आप गुरु के पर्वत पर देख रहे हैं, ये जो डिस्टर्बेंस वाली लाइन होती है, ये जो इरेगुलर लाइन है, अनियमित लाइन आपको दिख रही है, ये ससुराल पक्ष से उस भाव में, पत्नी के भाव में या ससुराल के भाव में कमी करती है। तो ये पत्नी के भाव में कमी भी दिखा रहे हैं। तो गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब है इनके और इनको रेमेडी भी करनी पड़ेगी। अगर हम पूरी उंगली देखें तो उंगली तो ठीक जा रही है, लेकिन आप देखिए पहले पोरवे में यहाँ पे एक सफ़ेद आइलैंड बन गया है। ये गलत होता है, क्योंकि पहले अगर कुछ भी नकारात्मक चीज़ें होती है वो उंगली से ही उतरती है और फिर जाकर वो यहाँ पर स्थित हो जाती है। इसमें काफ़ी वर्षों का समय लगता है। तो हमें अपनी उंगलियाँ चेक करते रहना चाहिए। और जब गुरु का पर्वत साधारण अवस्था में आता है तो जो हमारी तर्क शक्ति है यहाँ पे जो होती है, ये वाला पोरवा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनका अंगूठा तो सॉलिड बना हुआ है, लेकिन अभी भी इनका रीजनिंग पावर एक अच्छा बना हुआ है। अगर नीचे वाले पोरवे में हम देखते हैं अंगूठे के, तो यहाँ पे काफ़ी हलचल है और कुछ ये नकारात्मक साइन मुझे दिख रहे हैं क्रॉस के। ये नहीं होने चाहिए। ये बताता है कि ये अपने अधिकारों को लेकर सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है। और ये हमारी निम्न, जो हम कहते हैं, हमारी सेक्स लाइफ को भी ये दर्शाता है, ये वाला भाग। अब इसमें अगर क्रॉस आ रहा है तो उस भाव में भी कमी हमें देखने को मिल रही है। तो सेक्स लाइफ में इनकी कमी है। इन्होंने बताया कि ये अभी भी अविवाहित हैं, तो यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है। संतान भाव में मुझे यहाँ पे छोटे छोटे लेकिन उतने सुंदर है
नहीं दिख रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड है जो 3 संतानों को इंगित कर रहे हैं। मैरिज इनकी हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा लेट लग रहा है। हाथ में मैरिज तो है, अंगूठे का ये वाला भाग उभर गया है, और ये जब उभरा है तो इसका मतलब है इसका भाव शुक्र पर्वत पे आएगा ही आएगा। यहाँ पर एक बुद्धाई बनने का जैसा चला तो है, प्रायोजन तो है, लेकिन बुद्धाई बन नहीं पाया है, और यहाँ से अंगूठा फूल गया। ये इच्छा शक्ति को दिखाता है। इच्छा शक्ति भी इनकी प्रभावित हुई है क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग है। और अगर हम शुक्र का पर्वत देखें तो यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। शुक्र के पर्वत बहुत बना तो अच्छा है, शेप इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो चिंता की लाइनें हैं, और इसमें से एक लाइन आप देखिए, यहाँ से ये जो हमारी लाइफ लाइन है उसमें से ये उसको पार करके बाहर चली गई है। तो इस तरह अगर शुक्र के पर्वत से कोई लाइन बाहर चली जाती है तो ये भी हमको बताती है कि हमारी जो सेक्स लाइफ है उसके अंदर कमियां हैं, या पत्नी भाव में कमी है, ऑपोजिट सेक्स से हमको इसमें कमी का एहसास ये लाइन कराती है, और लक्ष्मी का भी हास हमको बताती है। तो इनको यहाँ पर भी एक रेमेडी चाहिए ही होगी। मंगल का पर्वत देखें तो मंगल के पर्वत में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, हमको एक नई पिक्चर लेना पड़ेगा। मंगल का पर्वत देखिए, आइए यहाँ बैठते हैं मंगल, ये मंगल का पर्वत है और ये शुक्र का पर्वत है। तो शुक्र के पर्वत पे तो लाइनें बहुत सारी है, चिंता है, और यहाँ पर भी मैंने जो चीज़ें बताई वो भी विद्यमान है। यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब चिंता की लाइनें हैं, जो इनकी अवसर की लाइनें हैं। आप देखिए ये जो अभी 40 साल के हैं, स्टार्ट में तो अच्छी दिख रही हैं खड़ी लाइनें, लेकिन बाद में ये लाइनें वीक हो रही हैं। तो ये वीक हो रही तो इनके अवसर भी कम कर रही हैं। अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं तो मंगल के पर्वत में बहुत सारी चिंता की लाइनें हैं। ये सब जो लाइनें हैं ये उग्र लाइनें हैं, एग्रेसिव लाइनें होती हैं, जो आगे पार करके हथेली के मध्य क्षेत्र में जा रही है। और जब इस प्रकार ये जाती है तो इसे हम कहते हैं राहु की लाइनें। ये राहु की लाइनें हैं, ये इनकी जीवन रेखा है जो एक तरीके से आगे बढ़कर और चंद्र पर्वत की तरफ ये देख रही है। ये चंद्र का पर्वत है इस तरफ। तो इनका फॉरेन घूमना, फॉरेन जाना और फॉरेन में कुछ देर रहना, ये तो इनका पक्का है। विदेश यात्रा योग इनका बहुत अच्छा है। और भी चंद्र पे हम देखेंगे विदेश यात्रा योग, तो वहाँ से भी हम कंफर्म कर लेंगे। अब जब हम अगर मंगल के क्षेत्र पे देखते हैं तो ये तो बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत नकारात्मक लाइनें हैं, ये एग्रेशन की लाइनें हैं, और अब ये पार करके इधर पे पहुंच रही हैं। अब इस क्षेत्र में बहुत सारी राहु की लाइनें हैं। राहु की लाइनों की गहनता इस प्रकार है कि इसने देखिए यहाँ पर लाइन को तोड़ दिया है। जो जीवन की रेखा है वो यहाँ से टूट रही है। और जब भी मंगल क्षेत्र के आसपास जीवन की रेखा टूट जाए और राहु की रेखा उसे पार कर जाए, मध्य क्षेत्र में आ जाए, तो इसे कहते हैं अंगारक दोष। देखिए किस प्रकार आप हथेली में अंगारक दोष देखेंगे। लाइनें राहु की जाएंगी और ये लाइन जो है हमारी जीवन की रेखा वो वीक हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं अंगारक योग। इसमें राहु और मंगल की युति हो जाती है और इसका निवारण उज्जैन में कराना पड़ता है। तो ये खतरनाक एक स्थिति है, और ये मंगल पे है, इनको प्रॉब्लम है मंगल से। शनि का पर्वत देखते हैं, उंगली सीधी है, खड़ी है, और ऐसे लोग संपत्ति कमाने के लिए जीवन में आते हैं। ये इनकी उंगली बता रही है। पहला पूर्वा क्लियर है, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब मान सकता हूँ, यहाँ पे डिस्टर्ब है, तो यहाँ डिस्टर्ब होगा तो नीचे उतरेगा ही, ये डिस्टर्बेंस शनि के पर्वत पे जाएगा ही। ये अच्छा है, इनका विस्तार अच्छा मिलेगा, व्यवसाय में इनको सपोर्ट अच्छा मिलता है अपने साथियों का, और हमेशा मिलेगा। मिडिल पूर्वा भी सुंदर बना हुआ है शनि पर्वत का। आइए शनि का पर्वत देखते हैं। ये दूसरी उंगली मध्यमा के नीचे शनि भगवान बैठते हैं, और शनि भगवान यहाँ से दब गए हैं, और जब दब जाते हैं शनि भगवान बहुत मेहनत कराते हैं। अंतोगत्वा मेहनत के उपरांत जातक जातिकाओं को वरदान भी देके जाते हैं। तो अगर शनि परेशान कर रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं आपसे, तो वो चीज़ें सिखा रहे हैं और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। एक लाइन बहुत अच्छी बनी है, ये इनकी लक की लाइन है, नौकरी की लाइन है, इनकी किस्मत की रेखा है, बहुत सुंदर बनी हुई है। और एक लाइन जा रही है, और अब देखिए
कि यहाँ पर एक लाइन निकल रही है, यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में से, ये वाली लाइन को ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट के लिए जाना जाता है। गूढ़ विद्या में, रहस्यमय विद्या में ऐसे जातक और जातिकाएं बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। अब यहीं पे देखिए, ये दो लाइनें तो बहुत सुंदर बनी है, शनि का पर्वत भी साफ सुथरा चिकना बना हुआ है। अब ये लाइन, ये शनि वक्री हो गए हैं, ये लाइन ने काट दिया है। अब जब ये लाइन कट जाती है तो ये हमारी किस्मत की लाइन है, हमारी लक की लाइन है, नौकरी की लाइन है। अगर ये मनी लाइन है, अगर ये कट गई, वक्री हो गई, तो फाइनेंस हमारा फंस जाता है। तो शनि पर्वत पे डिस्टरबेंस है। सूर्य का पर्वत देखिए, उंगली यहाँ सीधी खड़ी है और सीधी खड़ी उंगली होती है और पुष्ट उंगली है। पहला पोरवा भी सुंदर बना हुआ है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्टरबेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर सीधी खड़ी उंगली जो है वो सम्मान दिलाती है, व्यक्ति सम्मान पाने को उत्कंठित भी होता है। विस्तार अच्छा है सूर्य का। अब सूर्य के अगर हम इस पर्वत को देखते हैं तो ये पर्वत सूर्य का दबा हुआ है। नई पिक्चर पे समझते हैं, आनंद आएगा। ये है सूर्य का पर्वत और अब देखिए सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, लेकिन इस पर बहुत अच्छी एक सूर्य लाइन बनी हुई है। और यहाँ पर भी देखिए ये जो लाइनें हैं इनकी संपत्ति की, पैतृक संपत्ति की, वो भी बनी हुई है, लेकिन ये लाइन यहाँ से कट गई है। और लाइन अगर ये कट जाती है तो पैतृक संपत्ति में कांटा लग जाता है। अब वो संपत्ति हमें मिलेगी, लेकिन समस्याएं होंगी, कोर्ट कचहरी होगा, वाद विवाद होगा। सूर्य पे इनको काम करना है। और सूर्य पे लाइन जो बनी है ये तो अच्छी लाइन बनी है, लेकिन इसमें और भी मुझे लाइनें दिख रही हैं। सूर्य पे शनि की तरफ भी एक लाइन जा रही है। ये सूर्य, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सूर्य और शनि की युति बताती है। अगर ये युति बन रही है, शनि और सूर्य की इस प्रकार युति बन रही है, तो ये एक अच्छी युति होती है। हथेली में, कुंडली के अंदर शनि और सूर्य का संबंध हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये लाइन सूर्य और शनि में सामंजस्य भी बिठा रही है। तो सूर्य पे इनको मेहनत करना है। और सूर्य मुझे लगता है कि इनकी कुंडली में डिग्री वाइज कम है, क्योंकि बने तो सुंदर हैं लेकिन लाइनें स्पष्ट नहीं हैं। जब लाइनें स्पष्ट नहीं होती है तो डिग्री में कमी होती ही होती है। आइए बुध के पर्वत पे चलते हैं। उंगली सीधी है लेकिन छोटी है, पहले पोरवे तक नहीं आ रही है सूर्य के। इनको अपनी आखिरी उंगली का नाखून भी बढ़ाना चाहिए। प्रथम पोरवा क्लियर है, मिडिल वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अब ये डिस्टर्ब है तो नीचे की बेस लाइन भी डिस्टर्ब हो गई है। ये देखिए बेस लाइन पूरी नहीं बन पा रही है। बुध पे भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं। बुध का पर्वत है तो बड़ा, इनका खुला हुआ पर्वत है और यहाँ से उठा हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, झुक गया है। मैरिज लाइन जो लगभग इनको 40 के आसपास एक संभावना इनकी मैरिज की बता रही है, लेकिन इस पर भी इनको वर्क करना है, क्योंकि लाइन नियमित नहीं लग रही है। यहाँ से मोटी है, ये मोटी लाइनें हैं, लेकिन लाइन ऐसी होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी हो, आगे तक आए। तो इसकी भी एक रेमेडी इनको ले लेना चाहिए अगर इनकी विवाह करने की इच्छा है तो। हार्ट लाइन निकली है। गुरु के पर्वत को छूकर हार्ट लाइन चलती है और हार्ट लाइन आगे जाके आखिरी तक जा रही है। गुरु पर्वत से जब हार्ट लाइन निकलती है तो व्यक्ति को इमोशनल बना देती है, मानवीय बना देती है। व्यक्ति दूसरों का दर्द समझता है, मर्मज्ञ, रसज्ञ जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ों को बहुत बारीकी से और मानवता के जितने तत्व हैं बहुत अच्छे से समझता है। व्यक्ति इमोशनल भी होता है और भला मानवता भी करता है। लाइन थोड़ी सी यहाँ से ठीक चली है और फिर करीब 49 के आसपास आके देखिए, 47 48 के आसपास आके ये थोड़ी सी यहाँ पे बिखर रही है। यहाँ पे इनको संभलना है, ये बता रही है। माता पिता की सेवा ये करते ही हैं। गौपूछ का आकार बना हुआ है यहाँ पे। आइए, ये इनका आउटर मंगल है। आउटर मंगल शानदार है, चिकना सपाट, और यहाँ पर पावर की लाइनें हैं जो सूर्य पर्वत पे जा रही है। अब इस प्रकार अगर सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें बने आउटर मंगल पर, तो ये लाइनें अच्छी होती है, पावरफुल होती है। आउटर मंगल ये बताता है कि ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक पदार्पण बहुत सुंदर है और गुणवत्तापूर्वक है। और ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो इनकी बातें, मुलाकातें लोग
याद रखते हैं। स्पिरिटेड पर्सनालिटी या एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी जो कहते हैं, जिंदा दिल, ये इनका आउटर मंगल बता रहा है। चंद्रमा इनका शानदार बना हुआ है और भाग बहुत अच्छा उठा हुआ है, इस तरफ भी भाग अच्छा उठा हुआ है। लेकिन चंद्रमा पीड़ित जब होता है तभी पत्नी नहीं आती। अब इनकी विवाह की ओवर एज हो गई है, 40 के आसपास पहुंच गए हैं, तो हमें ढूंढना होगा। ये मिल गया, ये क्रॉस बना हुआ है चंद्रमा पे। अब चंद्रमा पे क्रॉस बना है, ये क्रॉस इनको दूर करना भी, साथ में 3-4 तरीके की समस्याएं, 3-4 जगह पे हमें समस्या अभी तक मिल चुकी है। चंद्रमा सुंदर है। और अब देखिए जो हम खास इसका एनालिसिस अब हम करेंगे, और ये रहा इनका केतु। केतु सुंदर है, उठे हुए हैं, और केतु पे बिल्कुल केतु का एक निशान भी बना हुआ है। ये केतु का निशान होता है। तो केतु इनके बहुत 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 सुंदर हैं, और यहाँ पे काफ़ी मांस भी लिया हुआ है, उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं। ऐसे केतु नायाब चीज़ें देते ही हैं, मैं स्टार्ट में बोल चुका हूँ, और हमें कुछ नई चीज़ों, नायाब चीज़ों का कलेक्शन करने को भी प्रेरित करते हैं। जीवन के अंत में मोक्ष से नवाजते हैं। प्रथम अगर पूर्वा अगर प्रथम इनका मणिबंध देखें तो सुंदर जा रहा है, बहुत सुंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक संघर्ष भी दिखा रहा है अर्ली एज में, और उसके बाद में फिर ये ठीक चला है। तो व्यक्तित्व इनका शानदार रहेगा। थोड़ी सी धन की कमी लग रही है, चीज़ों की, संसाधनों की कमी शुरुआत में, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा। दूसरी लाइन भी हल्की दिख रही है, जो ये संपत्ति की लाइन होती है। अब जो तीसरी लाइन होती है सुख की, यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो गायब है, हल्की भी नहीं नजर आ रही है। तो ये तीसरी लाइन इनकी सुख की गायब है। तो यहाँ पे भी इनको कम से कम मणिबंध में 3 लाइन होना ही चाहिए। आइए अब हथेली के मध्य क्षेत्र को खास तरीके से देखते हैं। अब जो खास चीज़ें जो इनके करियर से रिलेटेड है वो हमको यहाँ मिलेगा राहु क्षेत्र में। अब ये है शनि का क्षेत्र। शनि पे लाइन बनी है, वक्री हो गए, एक लाइन और बनी है यहाँ पर, ऑकल्ट साइंस की तरफ, रहस्यमय विद्या की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। अब देखिए चंद्र पर्वत से एक लाइन निकली है, जो यहाँ से चली है, यहाँ पर आकर वीक हो गई है। तो यहाँ 32 के आसपास आके वीक हुई है, और फिर 35 के आसपास फिर ये चली है, फिर ये जाती है, और ये 45 हो गया, और ये 40 पर एक राहु की लाइन ने यहाँ पे काट दिया। ये राहु की लाइन है। तो एक इनका जो चंद्र का लक है, जो पत्नी का लक है, वो भी यहाँ डैमेज हो गया है। और जो चीज़ें इनको इनके काम धंधे, व्यवसाय से या फॉरेन से जो इनकम आ सकती है, वहाँ पर यहाँ पे नकारात्मक हो रहा है। और ये लाइन यहाँ से पीड़ित ज़्यादा हो रही है, 32 साल से पीड़ित हो रही है, और फिर 45 के बाद ये ठीक चलेगी। लेकिन 55 आते आते 45 से ठीक चली है, और 55 आते आते फिर ये रुक गई है। तो लक की लाइनों, ये चंद्र से जो लक निकला है उसमें डैमेज तो है। अब अगर हम केतु से निकली हुई जो लाइन है लक की, उसे भी एक बार एग्जामिन कर लें। यहाँ से निकली है एक लक लाइन केतु से, ये बहुत सुंदर लक लाइन होती है। केतु से निकले लाइन तो बहुत सुंदर होती है। व्यक्ति जो चाहता है जीवन में नायाब चीजें पाता है। केतु से निकली लाइन लॉटरी, सट्टा, इन सब से भी हमको बहुत उपार्जन कराती है, झटके का धन भी दिलवाती है। अब ये लाइन बहुत सुंदर चली है। आगे जाकर यहाँ पे देखिए 32 साल में ये भी वीक हो गई है, और फिर इसने यहाँ पे यव बना लिया है। ये इनका 35वां साल है, ये 45 है, और ये इनका 40 साल है। अब ये 40 से लेकर ये वाली लाइन यहाँ तक वीक है। तो ये 40 से करीब 35 से लेकर 55 तक ये लाइन वीक पड़ गई है। केतु की लक लाइन है बहुत। अगर ये लाइन वीक पड़ गई है इन राहु लाइनों के कारण, तो बड़ा नुकसान हो गया है। ये दोनों लाइनें हमें चालू करना है, और दोनों लाइनों को चालू करके हमको इस प्रकार रेमेडी करना है कि ये वाली लाइन भी पूरी आगे तक पहुंच जाए, और केतु से जो लक लाइन है वो भी शनि के पर्वत पर पहुंच जाए। अब अगर हम माइंड की लाइन देखते हैं तो स्टार्टिंग इनका जीवन संघर्षमय दिखाता है। ये जीवन की रेखा है,
ये जीवन की रेखा है और ये इनकी माइंड लाइन है। ये दोनों मिक्स होके निकल रही हैं, तो बचपन में संघर्ष होता है, संसाधनों की कमी ऐसे जातक जातिकाओं को फेस करनी पड़ती है। माइंड लाइन को देखिए, यहाँ तक डार्क होती है ये 25 साल तक, फिर आगे बढ़ती है, फिर थोड़ी लाइट होके ऊपर की तरफ उचक गई है। देखिए जंप लिया इस लाइन ने, इस लाइन ने यहाँ जंप लेके यहाँ यव बनाया है, फिर वीक होके चली है और फिर आगे बढ़ी है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि लाइनें अच्छी हैं तो इनकी 49 के आसपास एज बता रही है कि 49 से इनकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। माइंड लाइन से भी हम देख सकते हैं कि इनको 40वें साल में क्या दिक्कत आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम 21 देखते हैं लाइन को, यहाँ 21 देखते हैं, और अगर यहाँ से देखें तो ये भी 49। अब ये 49 और यहीं पे लगभग अगर 40 साल के आसपास बात करें तो यहीं पे देखिए यव बना है माइंड लाइन पे, ये भी इनको दिखा रहा है। तो यहाँ पे 40 साल के आसपास इनको एक परिवर्तन होना है, बड़ा मेजर परिवर्तन होना है, और अब यही समय आ गया है। जो हम अगर लाइफ लाइन की तरफ देखते हैं तो लाइफ लाइन चली है, थोड़ा सा हैवी जा रही है, काली पड़ रही है, यहाँ पे यव भी आ रहा है, यहाँ तक चली है और ये जाकर केतु की लाइन में समाहित होकर चंद्र पर्वत की ओर निकल गई है। चंद्र पर्वत पर भी ये सब जो लाइनें हैं ये सब लक की लाइनें हैं, ये भी बहुत अच्छी लाइनें हैं, लेकिन ये क्रॉस के कारण चंद्र थोड़ा सा पीड़ित हो गए हैं। अब देखिए कि यहाँ से भी ये 40वें ये वाला जो यव है जो लाइन में माइंड लाइन में पड़ा है, ये इनको बहुत दुख दे रहा है, बहुत दुख, मन को बहुत ज़्यादा पीड़ित। इधर से भी हम देख रहे हैं 40 साल में अंतर है, इन लक लाइनों में भी हम देख रहे हैं कि इधर हमको 40 साल के आसपास बहुत ज़्यादा अंतर है। अब ये कब तक इनको प्रॉब्लम रहेगी? देखिए अब अगर ये लाइन ये यव पड़ा है 40 के आसपास, तो एक साथ मान लीजिए कि 1 साल पीछे और 1 साल आगे, अभी इनको समस्या 1 से 1.25 साल 1.5 साल रहने वाली है। ये हैवी है, ये वाला समय बहुत हैवी है इनके दिमाग पर। अब जो मुझे इनका खास जो उपाय करना है वो तो शनि भगवान का करना ही है, सूर्य की भी रेमेडी देना है, गुरु की भी रेमेडी देना है मुझे, और चंद्र की एक खास रेमेडी मैं इनको दे रहा हूँ। शुक्र पर्वत पे भी बहुत सारी डिस्टरबेंस है, और मंगल ने यहाँ पर अंगारक योग बनाया है जो बहुत खतरनाक है। तो इनके हाथ में ये जो इंट्यूशन लाइन यहाँ बनी है ये तो सबसे अच्छी है। मनी का ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, और मनी के ट्रायंगल कंप्लीट है, लेकिन जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है। लाइन कंप्लीट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन यव बना रही है, ये थोड़ा सा वीकनेस है मनी ट्रायंगल की। धन तो आएगा इनके हाथ में, इनको उपाय करने हैं, मैं इनको उपाय व्हाट्सएप कर रहा हूँ मित्रों। और यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।